सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शंभके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मैं डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, जूथा लाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड के छात्रों को साहित्य संबंधी कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है आचार्य विश्वनाथ। प्राय परीक्षाओं में टिप्पणी संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं और हम जानते हैं कि संस्कृत साहित्य की जो सबसे अद्भुत अनमोल पुस्तक है साहित्य दर्पण, उसके रचनाकार यही आचार्य विश्वनाथ हैं। इसलिए मैं आज आचार्य विश्वनाथ का परिचय छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिससे छात्रों के परीक्षाओं की तैयारी भी हो सकती है। सर्वप्रथम हम सभी जानते हैं कि आचार्य कवि कवेश्वर विश्वनाथ ने जो साहित्य दर्पण की रचना की है, वो साहित्य दर्पण साहित्य की पुस्तक है। साहित्य के लिए किन किन आधारभूत तत्वों की आवश्यकता है, साहित्य किन किन स्तंभों पर खड़ा है, इसका विशद व्याख्या इस साहित्य दर्पण में ही पाया जाता है। क्योंकि विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तरह से परिभाषाएं परिभाषित की है, परंतु विश्वनाथ ने जो साहित्य संबंधी जो जानकारियाँ दी है वो अनमोल है। क्योंकि साहित्य की सटीक परिभाषा इसके अतिरिक्त कहीं संभव नहीं है। इसलिए मैं आज साहित्य दर्पण के रचनाकार विश्वनाथ का परिचय आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। क्योंकि साहित्य दर्पण के रचयिता विश्वनाथ कविराज का समय 13वीं 14वीं शताब्दी माना जाता है। क्योंकि साहित्य दर्पण के अध्ययन के क्रम में यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य का समय विद्वानों ने उन्होंने स्वयं जो अपना संकेत दिया है, उस संकेतों के आधार पर इनका समय 13वीं 14वीं शताब्दी माना जा सकता है। यह सत्य भी है, प्रमाणिक भी है। साहित्य दर्पण के चतुर्थ परिच्छेद में अस्फुट गुणीभूत व्यंग्य के उदाहरण में निम्न पद दिया गया है। जैसे वह पद है, संधो सर्व सौहरणम विग्रहे प्राण विग्रह, अर्थात अलाउद्दीन नामक यमनराज के साथ संधि करने पर भी संपूर्ण धन का हरण होता है। अर्थात यह जो अलाउद्दीन यमन शासक का सम्राट है, उसके साथ यदि कोई व्यक्ति संधि करे तो भी उसका सर्वस्व नाश हो जाता है और युद्ध करने पर प्राणों का नाश होता है। अर्थात वो सभी शत्रुओं पर भारी है, सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर चुका है। इसलिए
हमारे साहित्यकारों ने कहा कि यह जो अलाउद्दीन नामक जौमन शासक हैं उससे संधि करना भी हानिकारक है और युद्ध करना तो प्राण को गंवाने के समान समक्ष ही है। अतः उसके साथ न तो संधि ही और न युद्ध ही ठीक है। इससे प्रमाणित होता है कि विश्वनाथ कविराज का जन्म अलाउद्दीन खिलजी से पूर्व का नहीं हो सकता है। अर्थात इस तर्क के आधार पर विश्वनाथ का समय निर्धारण अलाउद्दीन के समकक्ष कहा जा सकता है कि यह साहित्यिक प्रमाणों के आधार पर पूर्णतः सत्य है, क्योंकि अलाउद्दीन का समय 1236 से 1270 ईस्वी माना जाता है। अर्थात विश्वनाथ जी स्वयं समधी बिरहादी और महापात्र थे। इनके परपितामह अथवा पितामह पंडित प्रवर श्रीमन नारायण के विषय में भी पता लगता है कि इनके परपितामह श्री नारायण साहित्य शास्त्र के उद्भट विद्वान तथा साहित्य शास्त्र के प्रणेता थे। अर्थात हम अध्ययनों के पश्चात यह कह सकते हैं कि आचार्य विश्वनाथ का परिवार पूर्ण शिक्षित था। इनके पिता भी संस्कृत साहित्य के एक उत्तम विद्वानों में से एक थे, क्योंकि कविश्वर विश्वनाथ ने स्वयं अपने पिता का साहित्य दर्पण में वर्णन किया है और उनके परपितामह अर्थात दादा भी उतने ही संस्कृत साहित्य के उद्भट विद्वान थे, क्योंकि उन दोनों का नाम कवि ने स्वयं बताया है। स्वयं ने उन्होंने कहा है कि मुझे जो प्राप्त हुआ, मैंने जो सीखा, वो पिता के आशीर्वाद से। इससे स्पष्ट होता है कि उनके पिताजी और दादाजी दोनों संस्कृत साहित्य के अच्छे जानकार थे, जिसी के कारण विश्वनाथ उनके आसपास बैठकर इस प्रकार की साहित्यिक जानकारियां प्राप्त किए। क्योंकि आचार्य विश्वनाथ अपने परपितामह के श्री चरणों में बैठकर ही साहित्य शास्त्र का अध्ययन किया हो। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में रस के स्वरूप तथा रसास्वादन के प्रकरण में अपने परपितामह श्री नारायण जी का स्मरण निम्न शब्दों में किया है। चमत्कार स्थितम विस्तार रूपो विस्मया परपराया तोदाहम धर्मदत्त स्वग्रंथे। विश्वनाथ कविराज ने रसों में चमत्कार को ही सार मानते हैं कि उनका सिद्धांत है, उनका यह मूल सिद्धांत है कि रस ही साहित्य की आत्मा है। रस से ही साहित्य की पूर्ति हो सकती है। यदि रस है तो साहित्य है, यदि साहित्य रस युक्त है तो वह भी उत्तम साहित्य है। अर्थात रस के अभाव में साहित्य निरर्थक है। कि उन्होंने कहा रसात्मक वाक्यम काव्यम। जो रसात्मक वाक्य है वही काव्य है, वही साहित्य है। क्योंकि वे सहृदयों में गोष्ठी गरिष्ठ और कवि पंडितों में मुख्य है। श्री कविराज विश्वनाथ साहित्य रूपी सागर के कर्णधार है।
ध्वनि प्रस्थापन पर परमाचार्य है। इनकी उपाधि कवि सूक्ति रत्नाकर है, अर्थात विश्वनाथ की जो उपनाम है कवि सूक्ति रत्नाकर। आचार्य 18 भाषाओं पर कवि का स्वाधिकार है, अर्थात विश्वनाथ 18 भाषाओं के ज्ञाता है, 18 भाषाओं का उन्हें ज्ञान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विश्वनाथ का परिवार साहित्य संगीत से समायुक्त है। इन साहित्यिक अध्ययनों के प्रणेता है, क्योंकि कुछ विद्वानों का तर्क है कि विश्वनाथ वैष्णव थे, अर्थात विष्णु को मानने वाले थे। स्वभावतः प्राय अधिकांश ब्राह्मण लोग वैष्णव धर्म के प्रणेता या वैष्णव धर्म को मानने वाले होते हैं। तो आचार्य विश्वनाथ भी कलिंग देश के एक ब्राह्मण थे। यह उनके साहित्य दर्पण एवं अन्य संस्कृत साहित्य के इतिहासों से स्पष्ट होता है कि इनके पिता और पितामह कलिंग देश के राजा के आश्रित थे। उन्हीं के यहाँ ये निवास करते थे और उन्हीं के दरबार के पंडित थे। अतः हम यह कह सकते हैं कि वे एक उद्भट विद्वान थे। साहित्य की, संगीत की अच्छी जानकारी उनके पितामह में थी, क्योंकि उन्होंने लिखा है, विपिने कव जटा निबंधन तो चेदम को मनोहर बपु, अन्यो घटना विधो स्फुटम ननु खडंगेन शीर्ष कर्तनम। अर्थात इससे वाक्य से यह निश्चित हो जाता है कि विश्वनाथ रस के प्रणेता थे और रस संप्रदाय की उनकी प्रधानता थी और उनके जो पूर्वज आदि थे वो रस संबंधी जानकारियां रखते थे। कि कविराज विश्वनाथ उत्कल निवासी और ब्राह्मण थे, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि इनके पिता कलिंग देश के उच्चाधिकारी थे या राज दरबार के पंडित थे। आचार्यों ने कवि को कविराज कवि और अलंकारिक दोनों माना है। एक तरफ विश्वनाथ कवि है और दूसरे तरफ अलंकारिक है, क्योंकि इन्होंने अपने साहित्य दर्पण में अलंकारों का विशद व्याख्या की है। और राजा नरसिंहदेव के आश्रित थे। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर था, विश्वनाथ के पिता का नाम चंद्रशेखर था, जिसका उल्लेख साहित्य दर्पण में स्वयं कविराज ने प्रस्तुत किया है कि मेरे पिता का नाम चंद्रशेखर है। विश्वनाथ कविराज की वर्तमान में उपलब्ध कृति साहित्य दर्पण है, क्योंकि यह साहित्य दर्पण एक अनमोल निधि है और साहित्य की सारी आवश्यक तत्वों का वर्णन इस साहित्य दर्पण में कविराज विश्वनाथ ने प्रस्तुत किया है। क्योंकि यह अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है, अपने गुणों के कारण इसने पर्याप्त प्रतिष्ठा तथा प्रसिद्धि पाई है। इस ग्रंथ का प्रारंभ काव्य की परिभाषा
जो विश्वनाथ ने दिया है वो है वाक्यम रसात्मक काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम अर्थात वाक्य है तो रस है, और जो रस है वह काव्य है। वाक्य रसात्मक काव्यम अर्थात काव्य में रसों की प्रधानता है, रसों की विशेषता है। रस से ही काव्य सुशोभित है। अर्थात इस तर्क के आधार पर हम कह सकते हैं कि आचार्य विश्वनाथ रस संप्रदाय के कवि थे, क्योंकि कुछ विद्वानों ने कहा है काव्य से आत्मा ध्वनि, काव्य की आत्मा ध्वनि है। परंतु यहाँ आचार्य विश्वनाथ ने जो अपनी व्याख्या की कि वाक्यम रसात्मम काव्यम, काव्य किया है रस से युक्त है। अर्थात इन तर्कों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि आचार्य विश्वनाथ ने जो साहित्य दर्पण की रचना की है उसमें काव्य के प्रयोजन, काव्यों के प्रकार, काव्यों में अलंकारों की संख्या, अलंकारों की व्याख्या, अलंकारों की पहचान, काव्यों में रसों का समायोजन, काव्यों में नाटक संबंधी आवश्यक तत्व, नाटक के पात्र, नायिका, नायक, नायक के लिए सारी आवश्यक तत्वों का वर्णन हमारे आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में की है। जैसे काव्य गुण, काव्य के क्या गुण हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, अर्थात साहित्य की जो भी आवश्यक वस्तु है उन्होंने बड़ी बारीकी से इसे पुस्तक में भरने का सफल प्रयास आचार्य विश्वनाथ ने की है। इन्हीं तर्कों के आधार पर हम कह सकते हैं कि संस्कृत साहित्य के लिए जो सुलभ, सुगम, सुंदर जो पुस्तक है वो है साहित्य दर्पण। के साहित्य का दर्पण है, शीशा है। साहित्य के एक एक बिंदु का वर्णन इन्होंने दर्पण के समान किया है। इस प्रकार साहित्य दर्पण के आधार पर कवि की सुगमता, विद्वता, प्रकाष्ठा सभी पूर्ण रूप से झलकता है। इन्हीं तर्कों के आधार पर हम कह सकते हैं कि विश्वनाथ कलिंग देश के निवासी थे। उनका जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ था, अर्थात ब्राह्मण वंश में उत्पन्न थे कविराज विश्वनाथ। और उनका जन्म का समय 13वीं से 14वीं शताब्दी माना जा सकता है। अर्थात आज का जो शीर्षक है आचार्य विश्वनाथ का परिचय, उसमें हम लोग ने मूल रूप से देखा कि उनका जन्म स्थान कहाँ है, उनकी कौन सी मुख्य पुस्तक है और उनका काव्य की, उनके साहित्य का दर्पण की कौन सारी विशेषताएं हैं जिससे यह साहित्य की पुस्तक दर्पण के समान सुशोभित हो रहा है।
जयतु संस्कृतम्।